अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंजुल मदारिस बोर्ड से अगर आपने जो है वो दर्स निज़ामी मुकम्मल किया है, दर्जा आमा, ख़ासा, आलिया या आलमिया, तो उसके लिए जो है वो आप HEC से जो है मुआदला सर्टिफिकेट जो है किस तरह ले सकते हैं, उसका आज पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। उसका आज सारा जो है वो कंप्लीट जो है प्रोसीजर देखेंगे आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला। और दूसरा मैं आपको थोड़ा सा और भी इसी में वीडियो में ऐड कर देता हूँ कि अगर आपने कुछ जो बोर्ड के जो है वो अपने इम्तहानात जो है वो आपने तंजीमुल मदारस से किए हैं, जिस तरह आमा खासा आपने जो है तंजीमुल मदारस से किया है और कंजुल मदारस बोर्ड से आपने आलिया या आलमिया किया, तो उसका प्रोसेस जो है वो क्या होगा, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में जो है वो हम देखेंगे। आपने ये वीडियो जो है वो सारी लाजमी देखनी है और दोस्तों के साथ जो है वो लाजमी शेयर करनी है। अगर आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी जो है वो हमें कमेंट करना है। तो इस वीडियो में जो है वो सबसे पहले तो जो है वो आपको ये एक डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ाइल मिलेगी, PDF की फ़ाइल। तो आपको जो है नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको क्लिक करके तो आप इसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे मज़ीद जो है वो रीड कर सकते हैं। इसमें लिखा क्या कुछ है, इसमें मैंने ऑलरेडी जो है तफसील से जो है वीडियो जो है बना दी हुई है, यानी कि दूसरे तंजीमुल मदारिस बोर्ड के दीगर बोर्ड्स के बारे में। लेकिन इसका प्रोसीजर जो है मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ जो है वो प्रोसीजर ऐसे हैं कि उनके एक स्पेशल वीडियो जो है वो बनाई हुई है। तो उसकी मैंने ऑलरेडी जो है एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसको मज़ीद जो है वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है वो इसका पहला मरहला होता है कि आपके पास जितने भी आमा से लेके आलमिया तक जितनी भी दस्तावेज़ात हैं, रिज़ल्ट कार्ड और असनाद और उनकी दो दो कापीज़, ठीक है। और वो आपने जो है वो कंजुल मदारस बोर्ड से जो है आपने टेस्टेशन यानी कि तस्दीक करवानी होती है। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है या तो TCS भेज दें या आप ख़ुद जो है वो कंजुल मदारस बोर्ड से जो है आप करवा सकते हैं। तो ये इसमें लिखा हुआ है तमाम तलीमी दस्तावेज़ात पर नाम, वल्दियत और तारीख़ पैदाइश जो है वो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक हो। अगर नहीं है तो आपको पहले उसे जो है चेंज करवाना पड़ता है। अगर कहीं पर कोई गलती है तो पहले उसे दुरुस्त करवा लें। कंजुल मदारस बोर्ड का दरख्वास्त फ़ार्म बराए तस्दीक NOC पुर करके अपने मुतल्लिका अदारे से जो है तस्दीक करवा लीजिए, ठीक है। ये फ़ार्म को जो है वो ऑलरेडी इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको उसका भी जो है डिटेल्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख सकते हैं। या इसी को जैसे आप ये फ़ाइल खोलेंगे PDF फ़ाइल, तो जैसे आप वेरिफिकेशन फ़ार्म पे जो है जैसे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो फ़ार्म आपको उधर ही जो है पहुँचा देगा। अब दरख्वास्त फ़ार्म बराए मुआदला जो है वो दीनी HEC का जो है वो E02 फ़ार्म होता है। इसको किस तरह फ़िल करना है ये सारा कुछ जो है वो ऑलरेडी इस पे वीडियो भी कुछ बन चुकी हैं। और HEC का दरख्वास्त फ़ार्म जो है वो E02 इसका फ़ीस वाउचर दीगर डिटेल्स जो है वो इसमें देख चुके हैं। IBCC का दरख्वास्त फ़ार्म जो है वो E1 पाक क्वालिफ़िकेशन जो है दुरुस्त कवाइफ के साथ आपने पुर करना है। और IBCC का फ़ार्म जो है वो आपको ऑनलाइन जो है वो फ़िल करना पड़ता है, उस पर भी ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुका हूँ। तो इस वजह से मैं कुछ चीज़ें जो है इस वजह से स्किप कर रहा हूँ। कंजुल मदारस बोर्ड की मतलूबा फ़ीस बैंक अकाउंट में जो है जमा करवा दीजिएगा, ठीक है। जितनी भी फ़ीस है वो भी आपको बता देते हैं। दूसरा मरहला ये है कि आपने तस्दीक करवानी होती है NOC की। तो जैसे ही आपने जो है वो करवानी होती है आमा से लेके आलमिया तक, या जितनी भी आपकी सनाद रिज़ल्ट कार्ड उनकी वेरिफिकेशन करनी है, साथ ही आप जो है वो NOC भी जो है जारी करवा लें, उसकी 500 रुपया जो है फ़ीस होती है। बाकी जो कंजुल मदारस बोर्ड का जो दरख्वास्त फ़ार्म बराए तस्दीक NOC और दरख्वास्त बराए मुआदला ये आपने जो है वो देखना होता है। दर्जा आमा ता आलमिया तमाम दर्जात के असर रिज़ल्ट कार्ड उनकी दो दो कापी, आपके शनाख्ती कार्ड की 2 कापीज़ जो है वो साथ चाहिए होती हैं। कंजुल मदारस के बैंक अकाउंट की फ़ीस, ठीक है। NOC की फ़ीस जो है 500 है, रिज़ल्ट कार्ड की जो है वो 200 है और सनद की भी जो है वो 200 है, ठीक है। जितनी भी सनाद होती हैं और रिज़ल्ट कार्ड की भी 200, तो ये तकरीबन 8 जो है रिज़ल्ट कार्ड बनते हैं और 4 सनाद बनती हैं और इसकी 2 कापीज़ आपको साथ चाहिए, तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसमें ये आपको जो है करवानी पड़ती है। तो इसके बाद कंजुल मदारस बोर्ड की फ़ीस जमा करवाने के लिए ये बैंक अकाउंट दिया हुआ है, आप इसमें जो है बैंक अकाउंट में जमा करवा दीजिएगा। और तुलबा का जो है वो कंजुल मदारस बोर्ड का जो है वो ये वाला एड्रेस है, शोबा इम्तहानात कंजुल मदारस बोर्ड, अयूब कॉलोनी नंबर 1, गली नंबर 4, अनमोल हस्पताल, जंग रोड, फैसलाबाद में है। और तालबात का जो है वो लाहौर में। आप इसे मज़ीद देख लीजिएगा, नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा। जिन तलबा तलबात ने किसी और दीनी बोर्ड के तहत कुछ दर्जात के इम्तहानात दिए हुए यानी कि तंजीमुल मदारस से दिए हुए फ़र्ज़ कर लें, तो अपने उन दर्जात के रिज़ल्ट कार्ड और सनाद की तस्दीक मुतल्लका दीनी बोर्ड से करवाएं। और NOC भी आपने उधर से बनवानी है। जिस तरह
आपको कुछ जो है वो जिस तरह अम्मा खासा किया हो तो आपने तंजीमुल मदारस से उनको वेरिफिकेशन भी करवाना है और साथ ही जो है वो उनकी NOC बनवानी है। और फिर बकिया जो कंजुल मदारस बोर्ड के से आपने किए हैं उनकी आप इधर से वेरिफिकेशन करवा लें, टस्टेशन करवा लें और इधर से जो है वो आप NOC का इजरा करवा लें, ठीक है। और E0 फार्म जो होगा वो कंजुल मदारस बोर्ड से जो है वो वेरीफाई होगा। जहाँ से आपने आलमिया किया होता है वहाँ से ही जो है वो वहाँ से ही सॉरी ये जाता है HC का फार्म। IBCC से तस्दीक अटेस्टेशन का तरीका ये होता है कि आप इसका एक ऑनलाइन जो है फार्म होता है, उस पर ऑलरेडी जो है वीडियो मैं बना चुका है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मज़ीद जो है डिटेल जो है वो दी हुई हैं, ये सारा कुछ उसी के मतलब लिखा हुआ है। मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें 2 प्रोसेस होते हैं, TCS का या आप खुद अपॉइंटमेंट ले कर सकते हैं, या तीसरा प्रोसेस जो अभी सिर्फ इस्लामाबाद वालों के लिए है कि उसमें जो है वो एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस का उन्होंने जो है वो नाम दिया हुआ है, यानी कि आप अगले दिन जो है वो ले सकते हैं उसकी अपॉइंटमेंट, IBC से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये इस्लामाबाद IBCC के जो हेड ऑफिस हैं, आप इसको देख लीजिएगा। HEC से तस्दीक अटेस्टेशन का जो है वो तरीक़ाकार क्या होता है, ये होता है कि HEC का जो पुरशुदा फार्म होता है ना, वो आपने खुद पुर करना है। इसके नीचे जो है वो आपको सैंपल में मिलेंगे, वो सारे यानी कि बनाए हुए हैं, किस तरह आपने फिल करना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और कंजुल मदारस बोर्ड से जो है तस्दीक करवा लेनी होती है। उसकी कंजुल मदारस बोर्ड की भी स्टैंप लगती है HEC के फॉर्म पे, और आपका जो जामिया है उसकी भी स्टैंप लगती है, ठीक है। उसके नाम वगैरह उससे आपने जहाँ करवानी होती है। दर्जा आमद आलमी असर रिजल्ट कार्ड प्लस सनद असल सनाद प्लस रिजल्ट कार्ड जो कि कंजुल मदारस बोर्ड या मुतलका दीनी बोर्ड से तस्दीक शुदा जो है वो होने चाहिए, वो आपने पहले करवा लिए हुए हैं, यानी कि पहले स्टेप में जो हम करवा लेते हैं। दर्जा आमद आलमिया तक 2 फ़ोटो कापियाँ जो कंजुल मदारस बोर्ड या मुतलका दीनी बोर्ड से और IBCC से जो है वो तस्दीक शुदा। IBCC हमें जो है वो एक IBCC क्या करता है, एक सील शुदा जो है लिफाफा देता है, उसमें आमा सनाद की 2 कापीज़ होती हैं और साथ ही जो है वो उसका रिज़ल्ट कार्ड और सनद होती हैं, वो सील पैक होती हैं और वो आपने उसे खोलना नहीं होता, ठीक है। वो वाला फार्म आपने सील शुदा फार्म जो है वो सील शुदा जो है लिफाफा साथ, और बाकी आपने जितनी भी आपकी बाकी रिमेनिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो अपने साथ जो है वो जमा करवा देने होते हैं। HEC का पुरशुदा फार्म और बाकी आमा और आलमिया की जो है वो आपने आमा आलमिया जितनी भी रिज़ल्ट कार्ड है असनाद उनके आपने कापीज़ जो है वो साथ साथ देनी होती हैं। याद रहे कि तस्दीक शुदा आमा और खासा की सनाद की जो है फ्रंट और बैक दोनों तरफ से फ़ोटो कापी करवा कर तमाम दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स के हमरा भी भेजें, क्योंकि IBCC ऑफिस से आमा और सन खासा की सनद की बैक साइड पर तस्दीक स्टिकर लगता है, लिहाजा वो फ़ोटो कापी में भी होना चाहिए, ठीक है। IBCC आपने दोनों साइडों से करवानी है, ये नहीं कि एक साइड से करवा लें, आप दोनों साइडों से जो है उसकी कापी करवानी होती है। HEC की मुकर्रदा फ़ीस जो है वो 2000 रुपये है। यह HEC का जो है चलान फार्म है। HEC की तरफ से असल दस्तावेज़ात आपको वापस भेज दिए जाएंगे और इसके बाद HEC की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है। HEC के एड्रेस की हाजत नहीं है, क्योंकि वो आप TCS वालों को कहेंगे तो वो भेज देंगे। अब HEC के जो है ये 5 एड्रेसेस हैं, तो आप इसमें से जो आपको करीबी लगता है तो आप उधर भेज दें, ठीक है। इसके बाद जो है वो बतौर नमूना हलशुदा ये फार्म है, ये HEC का फार्म है, ठीक है। आप इसे करेंगे तो ये जो है फीस फार्म होता है, इसका चलान फार्म। इसके बाद ये हायर एजुकेशन का फार्म है और ये जो है वो पुरशुदा है, ताकि आपको जो है वो सैंपल भी साथ मिल जाए। तारीख पैदाइश आपने लिखनी होती है, डाक का पता, फ़ोन नंबर वगैरह, और 3 इसनाद के कवायद शहादतुल आलमिया किया हुआ है। आप इसे मज़ीद जो अपने हिसाब से रीड कर सकते हैं। कंजुल मदारस बोर्ड से किया है, जहाँ जहाँ से किया वो आपने उधर से लिखते जाना होता है। फेडरल बोर्ड से अगर आपने मैट्रिक भी साथ किया हुआ है, असरी तलीम, तो वो भी आप साथ लिख देंगे, नहीं किया तो छोड़ दें। इसके बाद जदल बातों का ख्याल रखा जाए। तमाम हासिल करदा दीनी इसनाद और कशफ दराजात जो है तंजीमुल मदारस से वो तस्दीक शुदा हों, ठीक है, जो आपने साथ भेजने होते हैं, और IBCC का जो है सील शुदा लफाफा हो, और दरख्वास्त हमला तमाम असलाद नकूल बीमा शनाख्ती कार्ड जो है वो आपने पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक साथ शनाख्ती कार्ड भी जो है वो लेके जाना, उसकी कापी और जमा शुदा चलान फार्म जो होता है TCS के ज़रिए आपने 4 साल करने होते हैं। 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप इसे मज़ीद जो है वो देख लीजिएगा। अगर आपने शहादतुल आलिया की बुनियाद पर करवाना है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद कागज़ात की नकूल वगैरह, तो ये दरख्वास्त है, और इसके बाद तस्दीक करता हूँ कि कंजुल मदारस बोर्ड से ही मैंने किया है।
दस्तखत नाज़म ये मदरसे के हैं, नाम मदरसे के हैं, ये उनकी स्टैंप लगती है और ये इधर जो है वो कंजुल मदारस बोर्ड की जो है वो स्टैंप लगती है। तो आप इसमें से देख लीजिएगा, आपको अगर को सारी चीज़ें मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला जो है वो समझ आ जाएंगी। इस पूरे प्रोसेस में जो है वो तकरीबन आपका 8 से जो है वो तकरीबन आप एवरेज लगा लें, आपका तकरीबन 10,000 के करीब जो है वो ख़र्चा आ जाता है। मैक्सिमम जो है इतना ख़र्चा आ जाता है। इसमें से हो सकता है 1000-1200 जो है वो कम भी हो जाए, तो आपका एवरेज जो है वो इतना ख़र्चा आ सकता है। ठीक है, और आपको जो है वो जितनी भी आपके इसनाद और रिज़ल्ट कार्ड हैं वो आपको वापस भेज दिए जाते हैं, और जो HEC की तरफ से वो जो है बाद में आपको जो है वो लेटर पैड जो है वो जारी किया जाता है, और आपको MA अरबी और MA इस्लामियत की डिग्री जो है वो मिल जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो हम याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।